राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से जिस हालात से पूरी मानव जाति गुजरी है, हर प्रकार के कष्ट, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ी। एक देश, एक जाति या एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना जाल फैला दिया, जिसके कारण सारे व्यवसाय, सारे काम धंधे, स्कूल, रेस्टोरेंट, जितने भी कारोबार थे सब के सब बंद हो गए। हमें कैदियों की तरह से घरों में लॉकडाउन में बंद रहना पड़ा। बंद ही नहीं, उसके साथ साथ एक डर भी व्याप्त था। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। कितने हमारे अपने प्यारे लोगों को हमने खो भी दिया, और अगर जिए भी हैं तो डर डर के जिए। वो मालिक की मर्जी और उनकी इच्छा तो निर्भर है, परंतु सावधानी से रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, अपनी सुरक्षा के लिए प्रबंध करना हमारा कर्तव्य है। हमने नियमों का पालन किया, अनुशासन में रहे, समय समय पर जो भी हिदायतें हमें मिलती गई उनका पालन करते रहे, तो हम कष्टों से भी बचते रहे। दुख की बात है कि जिस प्रकार से इकट्ठे बैठ के सत्संग के कार्यक्रम होते थे, प्यार से एक दूसरे से मिलते थे, पास बैठ के भोजन करते थे, सत्संग का आनंद लेते थे, सेवा करने का अवसर मिलता था, उसमें और ज्यादा हमारे दिल में आस्था, विश्वास, प्रेम, सेवा और त्याग की भावना पनपती थी। लेकिन बीच में जो ये एक थोड़ा ब्रेक आया, उसके कारण हम सबको बड़ी परेशानी हुई। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास ये किया कि चाहे हम घरों में रहे, चाहे लाख परेशानियां थी, फिर भी मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पे और टीवी के माध्यम से, क्योंकि आजकल साधन हैं, समय समय पर जितनी जरूरत थी उसके अनुसार सत्संग आप तक पहुंचते हैं। परंतु उन सत्संगों का उस प्रकार से आप आनंद नहीं उठा सके जिस प्रकार से हम अपने रोजाना के जीवन में या पहले की भांति जो कार्यक्रम चलते थे वैसा नहीं हो पाया। अब थोड़ा लगता, बीच में थोड़ा समय आया था, और उस थोड़े समय में ही मुझे अंदेशा था कि कभी फिर ना हो जाए, इसीलिए जल्दी में एक 2 दिन का टाइम छोड़ के भी मैंने 8 सत्संग कर दिए। अब भी मालिक से अर्ज है, प्रार्थना है, दुआ है, और दुआएं हमेशा कबूल हुआ करती हैं। सच्चे दिल से की हुई दुआएं कभी वृथा नहीं जाती। हाँ, लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए तो दुआ करते हैं, वैसे कभी पूरी जिंदगी में भूल से नाम लेते भी नहीं। ये बात मैंने क्यों जोड़ दी कि ऐसे अनुभव मुझे हुए। काफी प्राय नाम के सत्संगी तो हो जाते हैं, नाम के सत्संगी, वास्तविक सत्संगी बनना तो बहुत दूर की बात है। परंतु मैं ये कुछ ऐसा कह के भी आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन
लोगों से तो आप काफ़ी अच्छे हो, जो दुनियादारी की चीज़ों में, बुराइयों में, शराब में, कबाब में, झूठ में, कपट में, बेईमान में, भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए हैं, उनसे तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बात सत्संगी की है। सत्संगी बनना बहुत दूर की बात है। अगर वास्तव में हम सत्संगी बन जाएं तो फिर करना क्या है? ये लालसा नहीं रहनी चाहिए। ना कोई स्वर्ग की आदमी इच्छा करता है, ना वैकुंठ की इच्छा करता है, ना ही मोक्ष के लिए वो कहेगा। किस लिए मोक्ष चाहिए इंसान को? क्योंकि संसार को दुख का घर मानते हैं, इसलिए मोक्ष चाहिए। अगर इसमें दुख नहीं हो, खुशियां खुशियां हो, तो ना इस स्वर्ग की इच्छा करेगा, ना मुक्ति की इच्छा करेगा। मुक्त होना इसलिए चाहता है कि इस काल की जेल में और इस माया के रचे हुए जंजाल में जीव फंस के तड़पता है, दुख है, कष्ट है, परेशान है, हैरान है, और उस हैरानी में इसकी तकलीफें इसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। चाहे ये धनवान है, चाहे ये शरीर से स्वस्थ है, चाहे लंबा चौड़ा परिवार है, चाहे कितने ही प्रकार के इसके पास सुख सुविधाएं और अनेक चीजें हैं जीवन यापन की, लेकिन उसके दिल के अंदर शांति नहीं है। इसीलिए संतों ने इजाद करके बताया कि शांति अगर चाहते हो तो शांति तो मालिक के नाम में नहीं। तो मैं उसी ओर आपको लेके जाता हूँ। मैंने क्यों कही ये बात है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तब तो दुआ बहुत करते हैं, फिर तो याद दिलाते हैं, वादे याद दिलाते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ अनेक हुई। एक दो सत्संगियों को जो नाम के सत्संगी थे परेशानी हुई। उनके परिवार के लोग आते थे, माँ बाप आते थे, नातेदार आते थे, वो भी कभी आगे होंगे बचपन में, लेकिन जब तकलीफ और परेशानी हुई तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए कि मेरे पिताजी को ये तकलीफ क्यों हुई, वो तो सत्संगी था, उसको ये रोग बीमारी क्यों लगी, अब आपकी जिम्मेवारी है, अब आपके हवाले है, आप उसको ठीक करो, ठीक करके हमारे घर उसको वापस लाओ। वो वेंटिलेटर पे चला गया। क्यों गया वेंटिलेटर पे? वो तो सत्संगी था। आप तो कहते थे कि दुआ सुनी जाती है, उसकी दुआ क्यों नहीं सुनी गई? इतने सवाल किए गए कि उन सवालों के जवाब क्या तुरंत बंद ही कर दिया। जवाब किसको दे? जवाब उसको दे जो इंसान ये सोचता है। संतों ने तो एक ही बात कही कि सतगुरु जो करता है सही करता है, मालिक की रजा में राजी रहो। संत अपने काम के लिए भी प्रभु को, मालिक को कभी ये नहीं कहते कि मेरा काम ये कर दो, नहीं, वो कहते हैं कि जितना मेरा कर्म है वो मेरा अभी पूरा कर दो, तकलीफ परेशानी की कोई बात नहीं, मैं पूरा कर दो। और उनको उनके लिए दूसरों के लिए उपदेश करते हैं कि मौज में रहना सीखो। मालिक की मौज क्या है? वो जिस हालत में हमें रखता है हम दखल नहीं दे सकते, उससे कम नहीं करा सकते, उसे दुआ करते हैं। उसे दुआ के अंदर ताकत होनी चाहिए, और उन दुआओं में सबसे प्रथम है सेवा और प्रेम की भावना। सत्संगों में दोनों चीज सिखाई जाती है। जिससे तुमने प्रेम कर दिया, प्रेम करने के बाद में तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी के यहाँ काम भी करते हो, तुम्हारा मालिक के तुम्हारे से कोई भी काम लेता है, लेकिन तुम प्यार से और अच्छे ढंग से सेवा करके उसका दिल जीत लेते हो, तो चाहे वो तुम्हारे लिए तुम्हारा मकान नहीं, मकान बनवा देगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वो चीज तुम्हारी पूरी करेगा। अरे हमने देखा है नौकर चाकर जिसके रहते हैं उनको भी होली पे, दिवाली पे उनके मालिक में कोई उनको पंखा देता है, कोई टीवी दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी उनको साइकिल देता है, कभी बच्चों के लिए कपड़े देते, तोहफे देते हैं। क्यों? उनकी वफादारी, प्रेम का और सेवा का उनको इनाम मिलता है। और वो आदमी जिसने प्रेम करके सेवा करके अपने मालिक को खुश कर दिया है, वो चाहे उसे कुछ ही मांगे उसको मिला करता है। व्यर्था में कोई दुआ किया नहीं करते ऐसे लोग जो प्रभु के प्रेमी हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले, वो बेकार की बातों के लिए कभी दुआ नहीं करते। तकलीफ और परेशानियां आती हैं तो उनको स्वीकार करते हैं, आने दीजिए, ये मेरे कर्म करते हैं। कोई भी तरीका ढंग और शिकायत नहीं करते हम लोगों की तरह। हमें दूसरे में दर्द होता है, जान में दर्द होता है, बुखार चढ़ता है, कोई तकलीफ होती है कि चलो सतगुरु के पास। ये बातें कहने की कि दे धरे का दंड है, सब कामों को हो ज्ञानी काटे, ज्ञान से मुझे काटे। ये शरीर धरने का मतलब ही ये है कि हम अपने कर्म के कारण हमें जो जीवन मिला है वो हमारे सामने है, और ये सब का सब हमारे प्रारब्ध कर्म का परिणाम है।
प्रारब्ध कर्म जिसके अच्छे हैं उसको अच्छा जीवन मिला है, इंसान का चोला मिला, सर्व गुणों से संपन्न है। आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, शरीर है सुंदर, हर प्रकार से चलता है, हाथों से काम करता है, दिमाग सही काम करता है, क्या कमी है? ये इससे अच्छा हो क्या होगा? लेकिन अपने कर्म को कोई अब बिगाड़ता है तो उसको कौन सुधारेगा? संत कोई नई बात नहीं बताते, संत कहते हैं भाई बड़े भाग से तुझे इंसान का चोला मिला है, इसमें तू नेकी कर, अच्छे काम कर, भलाई के काम कर, परोपकार कर, सेवा कर, प्रेम कर, किसी के दिल को दुख ना दे, किसी को तड़पा ना, किसी के बुरा ना कर, मन वचन और कर्म से अच्छा पवित्र बन। तू अगर मन से बुरा करता है, वचन से किसी को दुख देता है, शरीर से किसी को दुख देता है, तेरे धन से किसी कारण से किसी को परेशानी होती है, तो वो तुम बच नहीं पाएगा अपने कर्म के परिणाम से। चाहे आपके लिए कोई भगवान हो तो, लेकिन तुमने अगर कर्म जैसा भी किया है परिणाम भोगना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? उसमें देर अबेर हो सकती है, चूक नहीं होगी, क्योंकि विधान का विधान लिखने वाले हम नहीं, वो विधान कौन लिखता? मालिक लिखता है। लेकिन संत उसमें कर्म फेर देते हैं, यह रास्ता और तरीका भी बताते हैं। बीमारी लोग तो हो जाएगा हमारी गलती के कारण, लेकिन वैद्य और हकीम हमें दवाई देकर उसके ठीक होने का तरीका भी बताते हैं, कि परहेज भी बताते हैं, परहेज करो, दवाई देते हैं कि तेरा इलाज भी से हो जाएगा। संत भी यही बताते हैं कि कर्म तुमने कर तो दिए बंदे बंदे, लेकिन उन कर्मों को सुधारने के लिए जो तुझे नाम की दीक्षा दी गई, उस नाम की कमाई कर। और उसके 3 तरीके, कितने शर्त हैं कि नाम का सेवन करो, भजन करो, अभ्यास करो, नित्य प्रति के ध्यान करो। 3 ही तरीके हैं, और सबसे मुख्य और सबसे आसान, सबसे बड़ा भी तरीका है नाम का सुमरण करना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ इसी को प्रधान माना गया है। हमारे महापुरुषों ने बड़ा खोल के बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन हो गए पता, कि कलयुग में तो नाम का ही आधार है, और दूसरे जितने भी धार्मिक क्रियाएं आप देखते हो, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई तप करता है, कोई हर्ष करता है, कोई दूधाधारी है, कोई पवन आहारी है, कोई अन्न त्याग देता है, कोई धूनी तपता है, कोई और दूसरे कितनी क्रियाएं हैं, कोई अनेकों प्रकार के साथ लोग करते हैं, चांचरी करते हैं, कोई भूसरी करते हैं, कोई अभूसरी करते हैं, कोई कुर्बानी करते हैं। लेकिन उन क्रियाओं में भी करोगे अच्छी बात है, लेकिन उनके करने में भंग होने का खतरा फिर भी बड़ा है। लेकिन नाम के सुमरण में कोई चूक नहीं है, इसलिए नाम को मुख्य करके प्रधान माना गया है, और उस नाम को हम गुरु मंत्र से कहते हैं। लेकिन उस गुरु मंत्र की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ आदमी को करना पड़ेगा। आप लोग सत्संग में आते हो, सेवा का मौका मिलता है, सेवा करते नहीं, वहां पे आके आप कमांड करना चाहते हो, दूसरे पर हुक्म चलाना चाहते हो, नहीं, सत्संग में कोई बड़ा नहीं, या नहीं देखते, यहाँ पहले भी बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े IAS अफसर बैठे हुए हैं, वो भी उसी फर्श पे बैठे जहाँ आप लोग बैठे हैं। जब ये भेद नहीं है छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जाति का, धर्म का, वहां पे सब बराबर है। और सब बराबर में क्या है कि आदमी उसमें अपने अहंकार को त्यागता है, सेवा की भावना उनके दिल में आती है, आपस में मिल बैठ के जब वो बात करते हैं तो उससे इंसान को एक अलग प्रकार की संतोष की, धैर्य की अनुभूति होती है। और ये मिलनी बड़ी मुश्किल है, आदमी का अहंकार गिरा देता है उसको। तो कभी भी जब जाते हो, आपने नहीं देखा कि ये बात आप सिखों से सीख सकते हैं। बड़े से बड़े प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए भी गुरुद्वारा में जाके उन्होंने जूते तक साफ किए। उन्होंने बड़ापन नहीं समझा, बड़ापन किस चीज में समझा? सेवा में समझा। जो अपने आप को दीनहीन मान लेता है, वो समझो कि हाँ, वो भक्ति के बारे में सफल भी होगा और उसने कुछ सीख भी लिया है। संतों के सत्संग में जाके अगर तुम्हारे अंदर तब्दीली नहीं आई, अगर तुम्हारे अंदर वही निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, ठगी है, बर्बाद हो जाओगे। ये मन की जो हमारा वातावरण है उसको दूषित करने वाली चीज है। जिस हृदय में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए,
जिसके अंदर शुभ भावना और सिर्फ नाम का ही उसमें प्रभुत्व हो, तो वो हृदय पवित्र माना जाता, बिना हमें पवित्र हृदय के नाम नहीं कर सकता। इसलिए जब जाते हो तो सेवा पूछो, जाके सबसे पहले जाके पूछो। मैंने जिंदगी में देखे हैं, मैं छोटी से छोटी बात से भी शिक्षा ली है। एक अपने बहुत पुराना सत्संगी आता था, धन सतगुरु का, मस्ताना जी से नाम लिया। 60-65 साल की उसी इंसान की उम्र थी, जवान थी, लेकिन जब भी आता था कपड़े फटे हुए होते थे, भूखा प्यासा आता, आते ही वो सेवा के काम में लगे। हम वहाँ रात दिन रहने वाले जो काम नहीं करते थे, वो सारी मिट्टी को इधर से उधर पानी छिड़क के उसको समतल करना, बराबर करना, घास हो उसको उठाना, भारी निकाल देना, इतनी साफ सफाई करना, उसके बाद वो चाय लेता, खाना लेता, टाइम पर लेता। और हम क्या करते हैं, हम तो सबसे पहले ऐसे हैं जैसे कि किसी के मेहमान आके बैठ गए, या हम जैसे बराती आके बैठ गए कि हमारी सेवा तो कोई करेगा, और हम यहाँ आके सिर्फ चौधरी बन जाते हैं। सत्संगों में कोई चौधरी नहीं, सत्संगों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सत्संग में बड़ा वो होता है जो सेवा करता है, सत्संग में बड़ा वो होता है जो प्रेम सीखता है, सत्संग में बड़ा वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और वही आदमी भक्ति में सफल और कामयाब होता है। लेकिन इन चीजों के अगर नजदीक नहीं जाते तो हम आपको सत्संगी करने में थोड़ा सा ये महसूस होगा कि हमें नहीं करना चाहिए। सत्संग के नाम धरा है, आपसे बहुत कुछ से अपेक्षाएं हैं, दुनियादारी के लोग भी आपको कहते हैं तू सत्संगी है, तुझे ये काम अच्छा नहीं, सौदा नहीं देता। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो सत्संगी के बारे में एक आम आदमी की, जो ना सत्संग को जानता है, ना नाम को जानता है, ना वो कोई अच्छी बातें समझता बोलता है। खुद जो बुरे कर्म करने वाला भी हमारे से आशा रखता है कि सत्संगी है और ये किसी का बुरा नहीं करेगा, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर बुराइयां क्यों, फिर तो हम भी उन जैसे। भक्ति करना कठिन नहीं है। कभी सोचते हो कि नाम का सेवन तो आप 10 मिनट बैठ के कर लोगे, लेकिन जिंदगी में नेक काम करते जाओगे तो वो नाम बड़ी बुद्ध होगा। किसी पेड़ को लगा देने से फल नहीं निकलता, किसी पेड़ को लगा के उसकी परवरिश करनी पड़ती है, उसकी देखभाल संभाल करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी से बचाना पड़ता है, कि पतंगों से उसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ती है, जब कहीं जाके वो फल देता है। ये भक्ति रूपी फल भी तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर प्रेम की भावना होगी, त्याग होगा और उपकार होगा, सेवा मुख्य करके होगी। सेवा घर से शुरू होती है, माँ बाप की सेवा है, दुखी जनों की सेवा है, भूखे नंगे की सेवा है, और जरूरतमंद कैसा भी आपको जो मिलता है, जरूरी नहीं कि सत्संगी की सेवा करवाओ, गैर सत्संगी की भी कर सकते हो। जब युद्ध का समय था, 10वें गुरु युद्ध के समय जा रहे थे, तो उन्होंने सेवकों को हुक्म दिया कि भाई, एक भाई घनैया राम था, उसको कहा कि तू सबकी सेवा करना सैनिक को, जिसको चोट लगे उसको दवा देना, किसी को पट्टी बांधना, किसी को जो भी सहायता चाहिए करना। युद्ध के मैदान में क्या हुआ कि दूसरी तरफ के भी विरोधी थे, उनको जब चोट लगती तो उनको भी दवाई देता, उनको भी पट्टी बांधता। दूसरे लोगों ने जाके गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत की कि देखो जी, आपने उसको क्या कहा कि हम तो मुश्किल से उनको मार गिराते हैं, सैनिकों को घायल हो जाते हैं, उनको वो घनैया राम पट्टी बांध देता है और उनको दवा दे देता है, और वो फिर ठीक होके हमारे साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, फिर क्या फायदा है इस चीज का। कहने लगे, उससे पूछते हैं। जब गुरु साहब ने बुला के और कन्हैया राम से पूछा, भाई कन्हैया राम तो ऐसा क्यों करता है, तो अपने दुश्मनों को भी पट्टी दवाई के बांधता। बोला जी, आपने तो ये कहा था कि घायलों को उनको सबको देना, मैं तो सबको समान समझता हूँ। ये समानता की भावना आनी चाहिए ना, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए सत्संगी है गैर सत्संगी है, ये खोटे कर्म करता है, गंदे बंदे करता है, वो करता है, उसका कर्म उसके पास है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें खुद बुरा करने से बचना चाहिए, बुरा करने वाले से घृणा नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, हेट द सिन नॉट टू द सिनर। पाप करने वाले से घृणा ना करो, पाप करने से करो। खुद पाप करने से बच जाओ, दूसरा जो करता है उसको बुरी दृष्टि से या हे दृष्टि से
उनका अपने बुरा ख्याल ना बनाओ, कभी भी बुराई की ओर ध्यान ना दो। जो करता है ना वो मेरे से लिखवा लो, जो भी आपको दुख कष्ट देगा तो अपनी जिंदगी में देख लोगे, वो उसी तरह से वो दुख भोगेगा, उससे भी ज्यादा भोगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपना संयम रखो, अपना विश्वास अपने सतगुरु में मालिक में रखो। ये नाम का सुमन है। नाम का सुमन कभी ये सोचते हो 5 नाम ले लिए तुमने, गुरु ने बख्श दी मौज कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 5 मंत्र दे दिया, उस मंत्र की ओट लेके कहते हो कि मैंने तो मंत्र का जाप इतना किया। अरे मंत्र का जाप क्या किया? मंत्र का जाप तो जबान से करते हो, मन दौड़ा दौड़ा फिरता है, कहीं भी कर्म हमारे शुद्ध और अच्छे नहीं है, जिंदगी में कोई नेक कर्म किया नहीं, नाम के सत्संगी बने और नाम में घर डेंग मारते हैं। मुझे 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल है। वो 30-50 साल कहाँ होगी? समय की कीमत अगर समझते तो नाम तो एक ही थोड़ी देर का लिया हुआ, एक नाम भी काफी है। नाम तो क्योंकि नाम की जिसकी कमाई होगी, जिसने कमा लिया वो तो तुम्हारी दृष्टि में ही आ जाएगी, नाम की सिद्धि तुम्हारी जबान में आ जाएगी। जो तुम बोलोगे वो सत्य होगा, जिस पर दृष्टि डाल दोगे वो धन्य हो जाएगा, और जिसको आशीर्वाद दे दोगे वो फलीभूत होगा, उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। और जिसको मन से तुम जो चाहोगे उस ऐसी संकल्प सिद्धि होगी कि वो सभी काम पूरे होंगे, क्योंकि वो नाम की ताकत है, वो तुम्हारे रोम में बस जाती है। यूं जमानी जमा खर्च से बैठ के और कह दिया कि मैंने नाम का सुमन कर लिया, जाप कर लिया, घंटे बैठता हूँ, क्या बैठते हैं? जब मन के अंदर तो कुछ घटनाएं चलती रहती हैं, पुरानी याद आती रहती है, किसी को मारते हैं, किसी को जिलाते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। वो चीजें जब तक हमारे हृदय के अंदर घर करे हुए बैठी हैं, तब तक हम नाम की कमाई नहीं कर सकते। तो तुम्हारी तो फिर भी पूर्ति हुई है सत्संग की। पहले भी बीच में भी एक बार दर्शन हुए थे, टाइम मिला था, अब भी थोड़ा समय मिल गया, कोई बात नहीं, जब भी खुलेगा और मालिक की मौज होगी सत्संग होते रहेंगे। लेकिन सत्संग खुद किया करो। सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक तो ये सत्संग जो बैठे हुए हैं, लेकिन एक सत्संग खुद का सत्संग है जो तुम्हें बताया जाए। उन वचनों को लेकर अपने हृदय के अंदर उनको सोचना, उन पर उनकी पालना करना, उन पर चल के देखो। आप जो बातें बताएंगे, इतनी बातें तो मैं कहता हूँ जिंदगी में अपना लो कि दूसरा सत्संग आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन पर अमल करना सीखो। भूल जाते हो, सुनते हो, भूल जाओगे, अभी भूल जाओगे, 2 मिनट में भूल जाओगे, क्योंकि हमारे चारों ओर का वातावरण जो है वो इसी तरह का हमें भुला देता है, हमें भी खींचता है वो। लेकिन क्या करता है, जब फुर्सत का टाइम मिलता है तो हम धो डालते हैं उसको। जब फुर्सत का टाइम मिलता है तो उसको सबको दो डालते हैं, लेकिन आप क्या है उसको रात दिन उसी के अंदर रच बच जाते हो, जिसके कारण उसको भूल नहीं पाते। भुला दिया करो। आदमी अच्छी चीजों को याद रखो, बुरी चीज को भुला देने में फायदा है। बुरी चीज की तरफ कभी दृष्टि ना डालो। शुद्ध और पवित्र दृष्टि तब होगी जब आप शुद्ध और नेक कामों की तरफ ध्यान रखोगे, अपने गुरु को याद रखोगे, गुरु को याद करोगे तो अपने हृदय के अंदर एक पवित्र धारा बहेगी, जिसके कारण हमारे खोटे कर्म, बुरे विचार और बुरी सोच बाहर आ जाएगी। हृदय पवित्र होगा और हमारी शुभ भावना होगी जो हमें धन्य कर देगी, और यही सच्ची भक्ति का एक रूप है। अगर हम अच्छे विचार रखते हैं, हमारी सोच सही है और मालिक में अपने मन को लगा दिया है, तो दुनियादारी की बात अपने आप छूटती चली जाएगी। वो बस ऐसा है जिसमें वो आनंद जब आना शुरू हो जाएगा तो दुनियादारी की बातें अपने आप फीकी लगेगी। इसलिए भाई साफ संदेश है कि जितना समय निकले इंसान का चोला है भरोसा नहीं। कल की बात बताऊं, बैठे बैठे एक ऐसा फोन आया, एक अपने सत्संगी बहुत पुराने, तो कहने अचानक से बोला 40 साल का लड़का था, बाथरूम में गया था, वहीं जाके गिरा उठा के लेके गए तो डॉक्टर ने कह दिया नहीं है। लेकिन हम नहीं सोचते हमारा क्या होगा। जो घटना उसके साथ हुई हमारे साथ भी कभी नहीं हो सकती है। वो जीवन का अंत हो जाएगा, क्या करोगे? मरोगे, मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे, छोड़ के बसा।
ये बसते हुए देश को छोड़ के चले जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई 2 दिन याद करने वाला 4 दिन याद कर देगा। तो मालिक को याद करोगे, वो साथ देगा। जब उसके चरणों में पहुंच जाओगे फिर ये दुख सुख का संसार छूट जाएगा, नहीं आना यहाँ। ये लालसा हमारे को किसी लालसा को रख के भक्ति में आगे मत बढ़ो। भक्ति इसलिए करो, और उसके लिए बहुत मैं कहता हूँ इतना सरल तरीका है। जब भी कभी ध्यान में बैठो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में नहीं कहता घंटों तक बैठो। अगर तुम 2 मिनट भी ऐसा ध्यान कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं कर पाओगे। आदत जब डल जाएगी ऐसी और तुम्हें वो अंदर का रस और आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप बार बार उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। लेकिन जब भी बैठते हो हर काम से निवृत्त होकर सब चीजों को भुला अपने आप को ऐसे शांत बना दो जैसे पत्थर की बूंद। न सांस है, न ख्याल है, न विचार है, न जीवन है, न तुम हो, न कोई और है। अपने आप को एकदम ऐसा तारतम्य बना दो कि या तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर रहे या तुम पाओगे कि 2 ही 4 मिनट में आप उस आनंद को ले जाओगे जो आज तक की जिंदगी में नहीं। उनके लिए घंटों की जरूरत नहीं है, और वो इस टाइम धीरे धीरे जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो वो कबीर साहब की बात सत्य हो जाएगी, जिसको उन्होंने कैसे कह दिया सहज में कि बैठे उठे खड़े उठाने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। बैठे रहोगे, काम करते रहोगे, बोलते चलते रहोगे, सारे काम करते करते भी तुम्हारी सोच जब वहां लग जाएगी वो आनंद में मिलता रहेगा और तुम्हारे काम भी चलते रहेंगे। काम करने से उसमें रुकावट नहीं आएगी, वो काम करने से काम में रुकावट नहीं आएगी। ये है सच्ची भक्ति का तरीका। ये संतों ने इस भक्ति को करने के लिए हमें वो ज्ञान, संदेश, उपदेश और ये सत्संगों के जरिए बताए। तो हमें अपने मन को इस प्रकार से लगा देना चाहिए कि जिसके कारण बिना बात की जो ख्यालात हमारे मन में आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं या हमें विचलित करते हैं या इसे माया देश में फंसाते हैं, वो सारा काल का खेल है। उससे जो बचते चले जाएंगे, मन में शांति होगी, भक्ति के प्रति हमारा तड़प और जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, आस्था और विश्वास हमारा दृढ़ होगा, तो वही दृढ़ता हमें पवित्रता की ओर लेके जाएगी और इसी जीवन में हमारा काम होगा। तो थोड़ा टाइम आपको दे दिया, समय थोड़ा था, फिर भी 5 साल पहले मैं सुबह सुबह होके भी आ गया। भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अपना काम सत्संग करना है, जहाँ जाएंगे वही करेंगे। 2 होंगे तो भी 1000 होंगे, तो भी लाख होंगे। तो मुझे खुशी मिलती है आपके बीच बैठे, क्योंकि सदगुरु ने यही ज्ञान, यही शिक्षा दी है और जीवन में करना भी यही है। दूसरा काम ही नहीं है, इससे बढ़ के कोई अच्छा काम भी नहीं है। इसलिए आप भी ऐसा किया करो, जब भी समय मिलता है, जब भी कोई साथी संगी मिलता है, आपस में जब मिल बैठते हो, हरि चर्चा, नाम चर्चा, गुरु की महिमा और संतों के उपदेश को याद किया करो। दूसरी बातों को जगह ही नहीं मिलेगी, अपने आप पवित्र होते चले जाओगे और हर प्रकार से सुखी, सफल और खुशहाल होगे। ऐसी मेरी दुआ भी है और सतगुरु से प्रार्थना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।